राधे राधे बच्चे लोग। आज बोर्ड क्वेश्चंस का बेसिकली हम सम लेने का काम करेंगे। बेसिकली कौन सा पता है कि आपका कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर्स देखने का काम किया था। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स का मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का काम किया था, आप उसको देख सकते हैं। कौन सा टॉपिक था वो? बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक जो बेसिकली जो सम लेने जाने का काम कर रहा हूं वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ये जुलाई 2024 के बोर्ड पेपर्स में आया था। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए कंपलसरी है, आपको आने का काम करेगा फिलहाल। ठीक है, इसके ऑप्शन में थियरी रहेगा, लेकिन बेसिकली आप इसको सॉल्व करने का काम करेंगे तो बेसिकली आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम सम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखने का काम करते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से मेंशन किया गया है। हाँ, महालक्ष्मी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज अंडर दी है। यहां पे समझिए, कंपनी ने इशू किया है बेसिकली 25,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक, और यहां पे देखिए एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज और 30 रुपीज हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हम बेसिकली रिक्वायरमेंट मांगने का काम करें। किससे? पब्लिक से। ठीक है, अब पब्लिक लोग का एप्लीकेशन आ गया है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 29,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब हमें 29,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। जैसे मैंने उस कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था, ओनली 25,000, बट आया कितना? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। इसका मतलब हम देना चाहते 25,000 और 29,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है। बट यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 25,000 शेयर्स ही इश्यू होंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? यहां पे है 29,000 एप्लीकेशन आएगा, बट उसके पैसे को हम बेसिकली क्या करने का काम करेंगे पता है क्या? उसे एडजस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, और या तो रिफंड होगा। देखते सब में क्वेश्चन में क्या दिया, आप उसके हिसाब से करने का काम करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड। यहां पे समझिए, मैंने जैसा बोला था, या तो एडजस्ट होगा और या तो आप क्या करने का काम करोगे पता है? उसको रिफंड करोगे। ठीक है, फिलहाल यहां पे एडजस्टमेंट करने को बोल दिया गया इसके अंदर। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉन ऑन इक्विटी 1,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब यहां पे बोला गया है बेसिकली कि यहां पे 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर ने आपका फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपका उसका पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, कैसे करने का काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन के रिलेटेड 2 एंट्री पास करना है। ठीक है, और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आपका सेकंड वाला, जहां पे आपके पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं एंट्री यहां पे फर्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहला एप्लीकेशन के केस में याद रखना कि पैसा पूरे एप्लीकेशन का आप ले लोगे। ठीक है, और यहां पे इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करने का आप करोगे। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे। और याद रखना यहां पे आप कैलकुलेशन दिखा दीजिए कितने शेयर्स का पैसा आपको आया है। ठीक है, तो 29,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है आपका, और उस पर हमें 20 रुपीज मिलने वाला है फिर इसके अंदर। ठीक है, और 29,000 इंटू 20 करेंगे, इसका वैल्यू हमारा आएगा 5,80,000 रुपीज। ठीक है, ओके, नरेशन मेंशन कर देंगे भाई कि हमें पैसा रिसीव हो गया है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन 29,000 शेयर्स एट ₹20 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारा पहला काम रहेगा पैसा रिसीव कर लो एप्लीकेशन का। अब दूसरा काम क्या रहेगा पता है क्या? दूसरा काम रहेगा हमारा इसके अंदर कि इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कितने? इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा पता है क्या? जो पैसा आया है और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, कहने मतलब आप समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का 100% पैसा ले लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा ले लीजिए। ओके, यहां पे कैलकुलेशन याद रखने का काम करना, 29,000 शेयर्स है इंटू 20। बट आप याद रखना कि आपने शेयर कैपिटल कितने के लिए क्रिएट करने बोला पता है? 25,000 के लिए। तो याद रखना 25,000 शेयर्स का पैसा ही शेयर कैपिटल में जमा होगा, ये याद रखने का काम करना। अब एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको आया है
उसका क्या करने काम करना है। तो वो आपको एक लाइन दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। इसका मतलब बोल रहा है जो एक्सेस मनी आपको मिला है ना, उसे आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो फिलहाल इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे आएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपका जो बैलेंस 4000 शेयर्स का पैसा है, आप इसमें ले लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो यहां पे कैलकुलेशन इस तरह से आने का काम करेगा। 5,80,000 था आपका ये वाला अमाउंट। शेयर कैपिटल में आपका आएगा 5 लाख रुपीज, और यहां पे आपका आएगा 80,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड, ठीक है। यहां पे आपका शेयर एप्लीकेशन का मनी आ गया है और हमने इसको एडजस्ट कर दिया है तुम्हारा अलॉटमेंट में। याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन में भले नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, तो एक्सेस जो अमाउंट आपको आ रहा है ना, उसे या तो रिफंड करना पड़ता है या तो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का मतलब समझो, मैं बता रहा हूं, जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल समझना, 10 रुपया हमने अलॉटमेंट पे ड्यू किए, ठीक है, क्लियर है। तो 10 रुपया हमें मिलने का एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट अगर हमें एडवांस में 2 रुपया या 3 रुपया मिल चुका है ना, तो जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा ना, वो उसमें से माइनस होके आएगा। इसका मतलब 10 रुपीज माइनस 3 रुपीज, 7 रुपीज। यहां भी एंट्री वैसी तरह से पास करेंगे और उसी तरह से मैं एंट्री पास करने का काम करें। अब देखिए फिर यहां पे, ठीक है। तो सेकंड एंट्री मेरी पूरी होगी। अब तीसरा, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है हमारा, बेसिकली 30 रुपीज है फिलहाल इसके अंदर। तो यहां पे एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे समझिए, ये लॉजिक जरा समझने का काम करें। यहां पे क्या है, 25,000 इक्विटी शेयर्स का आपको कैलकुलेशन लेने का काम करना पड़ेगा। 29 के बारे में भूल जाना, जैसे मैं आपको बोला था इसके अंदर कि भले यहां पे 29,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, बट कंपनी को अलॉट करने का सिर्फ पावर दिया है आपको 25,000, ठीक है। तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली बांटने का काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे 25,000 इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना, 30, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 7,50,000। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स, ठीक है। तो 25,000 शेयर्स पे हमें इतना पैसा मिलने का पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड है फिलहाल, कितना, 7,50,000। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि अब अलॉटमेंट का पैसा हम उम्मीद कर रहे हैं 7,50,000, बट 7,50,000 पूरा नहीं आएगा। ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस अमाउंट ये लोग ने दे दिया, कितना, 80,000। तो जो अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलेगा पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री यहां पे समझने काम करना, ठीक है। तो यहां पे आपका एक्सपेक्टेशन है 7,50,000 मिलने का, बट ये याद रखने का काम करना, आपको 80,000 सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। रीजन क्या है, ऑलरेडी 80,000 हमने रिसीव कर लिया है, तो इसका मतलब 7,50,000 में से 80,000 हम सब्ट्रैक्ट करने का काम करें, 6,70,000 हमें यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे लोग डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का काम करना, कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो यहां पे हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा अलॉटमेंट का स्टेज कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब आगे क्या दिया हमारा इसके अंदर, फर्स्ट कॉल को लेने का काम करना। फर्स्ट कॉल का भी आपका 2 एंट्री आएगा इसके अंदर। सबसे पहला आएगा कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहां पे आप कैलकुलेशन दिखा लीजिए। फिलहाल कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका पता है,
25,000 शेयर्स। याद रखना, शेयर्स जितना हमें पावर दिया उतना ही हम हर जगह पे, हर स्टेज पे 25,000 शेयर्स ही लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 25,000 इंटू कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, 20 ले लेते और आपका 5 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, नरेशन सेम वे में लिखने का काम करना कि बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करके फिलहाल इसके अंदर। अब आते हैं, और याद रखना नरेशन मिस मत करना, इसके मार्क्स डिडक्ट होते फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अब हम क्या करेंगे, रिसीव का एंट्री पास कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा आपका, जितना अमाउंट हमने ड्यू किया है उतना पूरा पैसा हम रिसीव कर लेने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? नरेशन इसका लिख लेंगे फिलहाल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं कैलकुलेशन लिख भी दे रहा हूं फिलहाल इसके अंदर। क्लियर? अब आते हैं लास्ट दो एंट्री हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल एंड सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाला अमाउंट कितना बोला आपका, आई थिंक सो 30 रुपीज बोला है इसके अंदर। ठीक है, तो 30 रुपीज का एंट्री पास कर लेते हैं। अब यहीं पे ना एक 1000 शेयर होल्डर ने हमको क्या लगाने का काम किया पता है क्या, चूना लगाने का काम किया है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेशन लिख लेते, 25,000 शेयर्स इनटू 30 रुपीज आई थिंक सो, हाँ 30 ये फिलहाल करेक्ट। तो 30 7,50,000 ये हो गया आपका। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? तो इसका भी नरेशन ऐसे ही लिखेंगे, बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं हमारा लास्ट वाले पॉइंट पे। यहां पे अब जरा समझना, ये आखिरी एंट्री आपका इस पर्टिकुलर सम में। ठीक है, बैंक को डेबिट करोगे, बट याद रखना 24,000 शेयर होल्डर ने हमें पैसा पूरा दिया है। ठीक है, अब जिसने नहीं दिया ना, आप उसको यहां पे पनिश करो। किस तरह से? तुम्हारा कॉल्स इन अरियर दिखाओ कि भाई हमको हमारे कॉल का पैसा 1000 शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, तो 20 के हिसाब से इसको दिखाने का काम कर दो उसके अंदर। ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें आपने एक्सपेक्ट कितना किया था 25,000 शेयर्स पे, इंटू 30 आएगा, ये मैंने 20 ले लिया था, 30 आएगा। ठीक है, तो 24,000 इंटू 30 करने का काम करेंगे, और इसका 30, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर यहाँ पे कि 30,000 हमें, 30,000 हमें रिसीव नहीं हुआ है और 7,20,000 हमें रिसीव हो गया है। टोटल अमाउंट हमारा 7,50,000 था। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? यहाँ पे हम इस सम को कंक्लूड करने काम करते हैं। यहाँ पे हमको लास्ट में नरेशन मेंशन कर दीजिए कि हमें इक्विटी शेयर्स के बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 24,000 शेयर्स एंड 1,000 शेयर्स हैव नॉट पेड अस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो यहां पे क्या हो गया आपका, 24,000 शेयर होल्डर का हमको कैसा पैसा मिल गया है, और 1,000 शेयर होल्डर का हमारा पैसा नहीं मिला है, और उसे हम कॉल्स इन अरियर में दिखाने का काम करेंगे इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से हमने ये कंप्लीट कर लिया ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सम। अगर फिर भी इसके कॉन्सेप्ट में अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का काम करना। ठीक है, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करना अपने फ्रेंड्स लोग में। फिलहाल थैंक यू, राधे राधे।